चलोगे नहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। मेरे जीवन का हर संगीत, मेरे जीवन का गुरुदेव। आठ पुराण का क्या कहेंगे आप? गुड़गांव में कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, बढ़िया है। धार्मिक नगरी है, उद्यमियों की नगरी है, पढ़े लिखे लोगों की नगरी है, शीतला मैया की नगरी है, सिद्धेश्वर महादेव की नगरी है और पांडवों की पाठशाला है। गुरु द्रोणाचार्य जी ने यहाँ वो पाठशाला चलाई जहाँ धनुर्धर अर्जुन यहाँ से प्रकट हुए हैं। धर्म का पाठ सिखाने और पढ़ने वाले युधिष्ठिर भी यहाँ से प्रकट हुए, जिनकी तलवार का कोई सामना नहीं कर पाया नकुल सहदेव की, वह वीरता यहीं से प्रकट होती है कि धरती को सब वंदन प्रणाम करते हैं। हर कथा का 8वां दिन था भगवान महादेव। महादेव में 3 चीजें दिखाई देती हैं, सत्यम, शिवम और सुंदरम। तो उनसे सीखने के लिए मिलता है कि जीव मात्र को सत्य की तरफ चलें, लोगों के कल्याण के लिए आगे चलें, और सुंदरम करता है भक्ति, लोगों को भक्ति युक्त जीवन जीना चाहिए। तो भक्ति का सिर्फ माला पकड़ लेना ही नहीं है, जो भी मिले उसका घमंड न करे, ये संदेश है महाप्रभु। अब कहीं ना कहीं सनातन धर्म है, बच्चे फोन की तरफ ज्यादा जा रहे हैं और अपने धर्म को, अपनी देखिए ये सब काम अकेली सरकार ही नहीं कर देगी, गार्डियंस को भी ये चाहिए। उनको जरूर पहले के माँ बाबूजी बिल्कुल पास बैठा करके जो सिखाते थे, और आज घर के ही वातावरण ऐसे हैं, वहाँ बच्चों के लिए सूखा पड़ गया है और वहाँ से बच्चों को मिल नहीं पा रहा है। और आपके चैनल से यदि युवा मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं कहूँगा, जहाँ का युवा सशक्त है, जहाँ का युवा संयमित है, वो देश की तरक्की को कोई रोक नहीं पाया। अच्छा, गौ माता को लेकर क्या कहेंगे आप? गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। गौ माता की वजह से कृष्ण यहाँ करके गोपाल बने, और गौ माता की महिमा ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें ना हो। मैं ये आपके चैनल से मैं सरकार को यह कहना चाहूँगा कि ऐसा सशक्त कानून बनाया जाए जिसमें गौ माता सुरक्षित हो, और गौ माता को परेशान करने वाले लोगों के साथ एक विशेष कार्रवाई होनी चाहिए। गौ माता संपूर्ण धरती की ही माता नहीं, वह तो देवताओं की भी माता है। गौ माता चलता फिरता तीर्थ है, और गौ माता एक चलता फिरता, ये समझ लीजिए, चिकित्सालय, हॉस्पिटल, जिसकी एक एक चीज बहुत काम की। आप गुड़गांव की धरती पे हैं, यहीं की बात करती हूँ मैं। यहाँ पे गौ माता है जो ऐसे ही घूमती है रोड पे, और जो कुछ लोग हैं वो दूध के टाइम उन्हें ले जाते हैं और फिर उन्हें छोड़ देते हैं। देखो, इसमें थोड़ी गलती दोनों की है। इसमें किसानों की भी गलती है, गौ माता को पालने वाले लोगों की तो बहुत बड़ी गलती है। ऐसे लोगों के साथ में कार्रवाई की जाए। और मैं सरकार को कहना चाहूँगा कि हमने आपको वोट इसलिए डाले कि गौ माता दर दर ना भटके, लेकिन आप अपने कर्तव्य और धर्म से भूल गए हैं, भटक गए हैं। यदि मेरी आवाज़ आपके पास तक जा रही है तो ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें गौ माता सुरक्षित रहे। शिव पुराण की बात की जाए तो यहाँ पे कितने लोग आ रहे हैं और कितना वो बहुत लोग सुन रहे हैं, बहुत आनंद हो रहा है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर 11 दिन का अखंड महारुद्राभिषेक चल रहा है, जिस 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं है। शायद ये गुड़गांव की धरती पर पहली बार ही हो रहा होगा। यहाँ अखंड भंडारा चल रहा है, लोग भोजन पा रहे हैं, पूरा दिन भर चलता ही रहता है। और इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, बचे हुए 3 दिन में आप भी यहाँ चल करके आइए और हर हर महादेव के जयकारे का आनंद बहुत। मैं आचार्य अनिल कौशिक भगवान परशुराम भवन गुरुग्राम में विराजता हूँ, और ये कथा के संदर्भ में आज कथा का 8वां दिवस है। पूज्य महाराज श्री प्राणमनीषी आचार्य कौशिक जी महाराज के द्वारा
बड़ी सुंदर से महापुराण की कथा चल रही है। गुरुग्राम के धर्मार्थी जितने भी सेवक हैं, महाराज जी से जुड़े हुए अनन्य भक्त हैं, सब यहाँ प्यार दुलार और खूब दान बढ़ चढ़ करके कर रहे हैं। और मैं भी इस चैनल के माध्यम से यही कहूँगा, गौ माता को समर्पित ये पूरा हमारा आयोजन है। आप भी गौ माता से जुड़ें, क्योंकि गौ माता अगर रहेगी तो ही राष्ट्र रहेगा, अन्यथा हम और आप सब जो हैं कुछ ना कुछ समय बाद नष्ट हो जाएंगे और ये राष्ट्र भी नष्ट होने की कगार पर जा रहा है। गौ माता को ज्यादा से ज्यादा सेवा से प्रकल्प से जुड़ें।